नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो हमारा व्लॉग नंबर 17 था, उसमें हमने चर्चा की कि कैसे विश्वामित्र जी श्री राम को, श्री लक्ष्मण को विशाला शहर में लेके जाते हैं और उसकी कहानी सुनाते हैं, जिसमें वो देवों की और दैत्यों की सागर मंथन की कहानी बताते हैं। फिर विश्वामित्र जी दोनों को ही आगे लेके जाते हैं, जहाँ ऋषि गौतम के आश्रम में अहिल्या को श्राप से मुक्त कराया जाता है और श्री राम का जो वर्चस्व है, जो श्री राम की ख्याति है, वो काफ़ी फैलती है। उसके बाद आज के व्लॉग नंबर 18 में हम सबसे पहले तो शुरू करेंगे बात करने की विश्वामित्र जी, श्री राम और श्री लक्ष्मण जो है, अहिल्या और श्री गौतम ऋषि गौतम के आश्रम से निकलने के बाद अ, मिथिला जो है, राजा जनक के जो साम्राज्य है उनका, जो उनका महल है, वहाँ पे पहुँचते हैं और राजा जनक जो है, उनकी बड़ी खातिरदारी करते हैं, बड़ी सेवा करते हैं और कहते हैं कि तो राजा जनक जो है उनको एक मधु पारका जो है, एक ड्रिंक है, एक पीने के लिए एक जो है बेवरेज है, उसको पिलाते हैं, जिसमें कि उनको लस्सी, छाछ और शहद और नारियल का जो है मिक्सचर होता है और कहते हैं कि मधुपारका पीने से जो है लोग बड़े जो है समृद्ध होते हैं और उनके जो अंदर की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, एकदम बढ़ जाती है। और उसके बाद जो है ये राजा जनक और विश्वामित्र जी सब बैठे हैं और राजा जनक पूछते हैं कि विश्वामित्र जी, आप जो ये दो राजकुमार अपने साथ लाए हैं, इनके बारे में बताइए मुझे। तो बताते हैं कि ये अयोध्या के दशरथ राजा के दो पुत्र हैं और इन्होंने सिद्ध आश्रम के अंदर असुरों को मारा है। फिर जो है हम विशाला गए और उसके बाद ऋषि गौतम जो है, उनकी जो पत्नी है अहिल्या, उनका श्राप जो है इन्होंने खत्म किया है। ये श्री राम है इनका नाम और ये श्री लक्ष्मण है। और ये सुनने पे जो राजा जनक के साथ उनके जो राज ऋषि होते हैं, सतानंद, वो बहुत खुश होते हैं और विश्वामित्र जी को बड़ा उनके आके पैर छूते हैं, श्री राम को बड़ा आशीर्वाद देते हैं। तो बताते हैं कि मैं जो हूँ राजा, ये ऋषि जो गौतम है उनका बड़ा बेटा हूँ और 1000 साल से हमारे जो परिवार में ये जो समस्या चल रही थी, जो मेरी माँ को जो श्राप मिला हुआ था और उसके करके हमारा परिवार जो है बड़ा परेशान था। और आपने जो है श्री राम को यहाँ लाकर और ये जो श्राप से हमें मुक्ति दिलाई है, इसके लिए हम बड़े आभारी हैं आपके। तो कहते हैं कि बड़े रोते रोते बड़े आंखों से आंसू आ जाते हैं उनके, वो इतनी खुशी से उनको बताते हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि भाई, ये तो देखो मेरा धर्म है और ये मुझे करना ही था। श्री राम का जो जन्म हुआ है और ये उनकी नीति थी कि उनको आके, तुम्हारी जो माँ है अहिल्या, उनको जो है श्राप से मुक्त कराना ही था और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं जो है इस काम में, इसमें जो धर्म का काम है, इसमें जो है हाथ बटा पाया, मदद कर पाया। तो सदानंद जी श्री राम को, श्री लक्ष्मण को बताते हैं कि देखिए, विश्वामित्र जी जो है ब्रह्म ऋषि हैं। तो ऐसा बताते हैं कि देखो, 4 तरह के ऋषि होते हैं। एक होता है राज ऋषि, जैसे मैं हूँ, जो राजाओं की और जो लोग हैं उनकी सेवा करते हैं। फिर एक महर्षि होता है जो सारे राज ऋषियों के ऊपर होता है, वो पूरे जो है देश की सेवा करते हैं। फिर एक ब्रह्म ऋषि होता है जो सारे महर्षियों के ऊपर होता है, वो जो है पूरी दुनिया की सेवा करते हैं और उनके ऊपर सबसे ऊपर होते हैं देव ऋषि। तो विश्वामित्र जी जो हैं ब्रह्म ऋषि हैं और पूरी जो दुनिया है हमारी, उसके जो है एक सबसे बड़े जो ऋषि हैं। और इनकी जो ख्याति है वो बिल्कुल अपार है, अपरंपार है और इन्होंने जो है बड़े अच्छे काम किए हैं। और जैसे आज भी इन्होंने जो है आपको यहाँ लाके मेरी माँ को भी श्राप से जो है मुक्त कराया है, ऐसे बड़े काम करते हैं ये। तो बताते हैं कि आज इतना मेरे लिए इतना खुशी का मौका है, तो मैं विश्वामित्र जी, आपकी आज्ञा से श्री राम को, लक्ष्मण को, राजा जनक को बताना चाहूँगा आपकी कहानी, कि कैसे आपने जो है अपने आप पे जो है विजय प्राप्त की और कैसे आपने कितनी मेहनत की, कितने अच्छे काम किए, जो जाके आप जो है आज ब्रह्म ऋषि बने हुए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, ठीक है, आप बताइए कहानी, जो है मेरी कहानी आप सुनाइए। तो ये जितने भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं, सबको सतानंद जी बताते हैं कि देखो, पहले क्या था, हजारों साल पहले विश्वामित्र जी जो है एक ब्राह्मण नहीं थे, ये एक क्षत्रिय थे, एक राजा थे।
और इनका बड़ा एक साम्राज्य था और बड़े ही मतलब माने हुए ये योद्धा थे और इन्होंने बड़े अच्छे से अपने साम्राज्य को चलाते थे। तो इनके जो साम्राज्य के बाहर एक तपोवन में ऋषि जो है वशिष्ठ रहा करते थे। तो ये एक बार अपनी सेना के साथ जो है कुछ गांव में कुछ लुटेरे आ जाते हैं, उनसे लड़के लुटेरों से गांव को मुक्त करा के आगे जब जाते हैं तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं। तो आश्रम में पहुंचते हैं तो ऋषि वशिष्ठ जो है इनको बड़े आदर से सत्कार से बुलाते हैं कि आइए राजा, आपने जो है ये हमारे पास के गांव को जो है लुटेरने शुरू कराया है, आपने बड़ा अच्छा एक काम किया है, तो आइए आप मेरे पास बैठिए। तो ये लोग दोनों बैठते हैं, काफ़ी लंबी इनकी बातें होती हैं, ये अलग अलग चीज़ों पे, वेदों के ऊपर, और जैसे राजपाट चलाना है, जैसे जो अपना सही काम है, धर्म के काम है वो करने हैं, उसके बारे में काफ़ी चर्चा करते हैं। फिर जो है ये जो हमारे ऋषि हैं वशिष्ठ ऋषि, ये इनको बोलते हैं कि आइए मैं आपको खाना खिलाता हूँ। तो राजा अपने मन में सोचते हैं कि भाई ये तो ऋषि हैं, इनका तो छोटा आश्रम है, ये मेरे को और मेरी जो इतनी सेना है जो अभी आई है, ये हम सब लोगों को कैसे कुछ खिला पाएंगे, ये तो बड़े मतलब वो हो जाएंगे। तो बड़े वो आदर से उनको बोलते हैं कि वशिष्ठ जी जो है आपके जो आपने मुझसे बातें की है, इतना मुझे धर्म की बात बताई है, यही मेरे लिए बहुत है, आपको कुछ आदर सत्कार करने की मेरी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वशिष्ठ जी जो है बड़ा उनको इंसिस्ट करते हैं, बड़ा बोलते हैं कि नहीं नहीं आप यहाँ आइए, बैठिए। तो फिर वो राजा जो है विश्वामित्र जी इनको ऋषि वशिष्ठ जो है बाहर लेके जाते हैं। तो उनकी एक गाय रहती है, संभाला गाय, जो संभाला गाय की बात कही गई है कि एक कामधेनु जो है गाय रहती है, और उससे जो भी ऋषि वशिष्ठ कहते हैं करने के लिए और जो भी उससे मांगते हैं वो सब कुछ करके देती है। तो ऋषि वशिष्ठ जैसे बाहर आते हैं, गाय से कहते हैं कि ये जो राजा हैं, इनके जो पूरी सेना है, इस सबको जो है आप 6 तरीके का जो है खाना खिलाइए, और सब बिल्कुल एकदम खुश हो जाएं, बिल्कुल दिल सबका भर जाए ऐसा खाना खिलाइए। तो जो गाय संभाला है फटाफट जो है तो एक आंखें अपनी बंद करती है और एकदम से सारी सेना के सामने, सारे जो राजा विश्वामित्र है इनके सामने एकदम खाना आ जाता है, गन्ने का रस आ जाता है और बड़ी अच्छी जो है चीजें आ जाती हैं। तो ये सब लोग खाते हैं और राजा जो विश्वामित्र हैं वो ऋषि वशिष्ठ से पूछते हैं गाय के बारे में, उनकी चर्चा होती है कि ये गाय कैसी है, ये शंबाला जो है मेरे बोले इतने सालों से मैंने जो तपस्या की है उसका एक फल है, और ये मेरी तपस्या में मुझे बड़ा मदद करती है, ये मेरे हवन में यज्ञ में जो मुझे सामग्री चाहिए होती है, जो खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी चाहिए होता है ये सब मुझे प्रदान करती है। तो इसके होने से मेरे को बड़ा आराम है, मैं जो है अच्छे से अपना हवन और अच्छे से अपनी सब चीज़ें कर पाता हूँ। तो राजा विश्वामित्र जो है वो कहते हैं कि राजा ये तो ऋषिवर ये तो गाय ऐसी है जो एक राजा के पास होनी चाहिए, ताकि वो इससे अपने साम्राज्य की जो ख्याति है वो सब जगह फैला सके। तो आप अगर ये मुझे शंबाला गाय दे देंगे तो मैं आपको जो है 10 लाख जो गाय दूंगा दूसरी, और सेवक दूंगा और पैसा दूंगा और खाने की चीजें दूंगा, जिससे आपको कभी भी आगे जो है चल के समस्या नहीं आएगी, कभी कोई कमी पेशी नहीं पड़ेगी, और आप जो है अपना हवन अपना यज्ञ जो है अच्छे से कर पाए। तो वशिष्ठ जी जवाब देते हैं कि देखो यार, तुम मुझे अगर 1 करोड़ गायें भी दोगे तो भी मैं शंबाला को तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि ये सिर्फ चीजें प्रदान नहीं करती है, इसका बड़ा प्रेम है, बड़ा आस्था है मेरी तरफ, और मेरा भी बड़ा प्रेम है इसकी तरफ। और इसने जो है बहुत लंबे समय से मेरे जो है जो मेरा आश्रम है, मेरा जो यज्ञ है, मेरा जो हवन है, इसको संभाला हुआ है, और बड़ा ही मेरा दिल में प्रेम है इसके लिए। तो मैं इसको, चाहे तुम मुझे 1 करोड़ भी खुद गायें दोगे और जो सोना दोगे चांदी दोगे तो भी मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। तो राजा फिर एक बार कोशिश करता है कि मैं जो है आपको 14,000 हाथी दूंगा, और ये 1 लाख जो है रथ दूंगा, घोड़े दूंगा, और गायें दूंगा 10 लाख, और आपको ये दूंगा वो दूंगा, बहुत कुछ ऐसे कहता है। लेकिन विश्वामित्र जी जो है मना कर देते हैं कि देखो मेरा बड़ा ये प्यार है, और एक जो मुझे जिंदगी में जरूरत है, ये सिंपल चीजों की, छोटी चीजों की, गायें मुझे सब देती है। मुझे जो है ये बड़े बड़े जो हाथी हैं और घोड़े हैं और
गायें हैं और सोना है, चाँदी है, सबकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो छोटा ऋषि हूँ, मुझे तो पूजा करनी है, अपनी आस्था करनी है, मुझे गाय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सतानंद जी जो ये कहानी बता रहे हैं श्री राम को, श्री लक्ष्मण को, राजा जनक और बाकी लोगों को, वो बताते हैं कि ये जो समय है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे वशिष्ठ जी ने राजा जो है विश्वामित्र को कहा है कि मैं तुम्हें नहीं दे पाऊँगा। ये पहला समय है जहाँ विश्वामित्र जी ने गुस्सा किया अपना और बोलते हैं कि यहाँ से जो वो गुस्सा करे तो वो हज़ारों साल तक गुस्सा करते रहे, उनको हज़ारों साल की तपस्या लगी उस गुस्से को उस गुस्से पर विजय पाने की। तो बोले ये जो गुस्सा है ये इंसान को खा जाता है, उसको नष्ट कर देता है बिल्कुल। और विश्वामित्र जी जो हैं वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने गुस्से पर विजय पाई है। तो बताते हैं कि विश्वामित्र जी को उस समय इतना जो है गुस्सा आया राजा ये सॉरी ऋषि वशिष्ठ की बात पे कि वो कहते हैं कि भई मैं जो गाय है शंभाला इसको जो है फ़ोर्स से अपना जो है अपनी जो सेना है उससे ले जाऊँगा और आप अगर मुझे नहीं देना चाहते तो कोई फ़र्क नहीं है, मैं तो राजा हूँ यहाँ का। तो शंभाला को वो जैसे अपनी सेना को बुलाते हैं कि शंभाला को लेके चलो, तो ऋषि वशिष्ठ जो हैं बड़े प्यार से एक बार उन्हें समझाते हैं कि आप जो है ये मत कीजिए, ये सही काम नहीं है और ये बिल्कुल धर्म की जो है बात नहीं है। जो गाय आपको नहीं दी गई है उसको आप इसे बल से लेके जाएँगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो गाय सँभाला है वो भी बताती है कि ये मैं तो एक बड़ी सिंपल सी गाय हूँ और जो मेरे ऋषि जो हैं, महात्मा जो हैं, वशिष्ठ जी मुझे कहते हैं मैं करती हूँ, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? तो जब ये राजा विश्वामित्र जो है नहीं मानते हैं और बड़ा क्रोध करते हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं, तो वशिष्ठ जी जो है शंबाला को कहते हैं कि हे शंबाला तुम एक सेना यहाँ पैदा करो जो विश्वामित्र की पूरी सेना है, उसके जितने बच्चे हैं, उसको सबको जो है उसके हाथी हैं, घोड़े हैं, सबको जो है नष्ट कर दें। तो शंबाला जो है एक बार एक सेना पैदा करती है और वो विश्वामित्र जी की आधी जो सेना है उसको खत्म कर देती है। फिर दूसरी बार शंबाला एक सेना पैदा करती है जिसमें हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं और वो जो है विश्वामित्र जी की पूरी सेना को खत्म कर देती है। तीसरी बार जो है शंबाला फिर एक सेना पैदा करती है जो विश्वामित्र जी के जितने बच्चे हैं वहाँ पर सबको जो है खत्म कर देती है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि भई विश्वामित्र तुमने जो इतना गुस्सा किया, इतना जो अधर्म का काम किया इसके लिए तुम्हें पर्याप्त जो है दंड मिला है। और तुम्हारी जो सेना है, तुम्हारे जो बच्चे हैं, वो ये सब जो है देखो मार दिए गए हैं और तुम जो है बिल्कुल यहाँ से चले जाओ और वशिष्ठ जी जो हैं विश्वामित्र जी को एकदम समझाते हैं कि ये इतना जो गलत काम तुमने किया है, ये गलत काम ज़िंदगी में भी तुम जो है दोबारा कभी मत करना। तो विश्वामित्र जी बड़ा उनको बड़ी शर्म आती है, बड़ा ही दुःख होता है कि ये मैंने क्या कर दिया और इससे जो है मेरी सेना, मेरे बच्चे सब मारे गए। तो वो वापस अपने जो है राज्य में जाते हैं, अपना जो है महल में जाते हैं और उनका जो इकलौता बेटा बचा है उसको राजा बना के समझाते हैं कि तुम अच्छे तरीके से राज करना, अच्छे धर्म के तरीके से और मैंने जो गलती की है तुम कभी मत करना। और उसके बाद वो जो है क्या बोलते हैं कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं अपनी तपस्या करने। तो ऐसा कहा गया है कि वो जो है 1000 साल तक तपस्या करते हैं। उसके बाद महादेव जो हैं शंकर भगवान प्रकट होते हैं, उनको बोलते हैं कि आप तो राजा हैं, आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? आपके पास तो सब कुछ था। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ, तो आप जो है मुझे उपनिषदों का ज्ञान दीजिए। मुझे जो है ये अस्त्रों का ज्ञान दीजिए जो देवों के, दक्षों के, यक्षों के, असुरों के, दानवों के जो सारे शस्त्र हैं इसका मुझे ज्ञान दीजिए। ताकि मैं जो है थोड़ा वो जो है बुद्धिमान हो सकूँ। तो सारा शंकर भगवान से वो ज्ञान लेते हैं और फिर वो कैलाश पर्वत से चलते हैं। चलते-चलते कुछ सालों के बाद वो फिर वही उसी तपोवन में पहुँचते हैं जो ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था और वो हालाँकि अपने मन को बाँधने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको आश्रम देखते ही विश्वामित्र ये वशिष्ठ जी को देखते ही फिर से बड़ा गुस्सा आता है। तो शिव जी से जो उन्होंने अस्त्र सीखे हैं, जो शस्त्र सीखे हैं और जो सारा ज्ञान लिया है उसको पूरा इस्तेमाल करते हैं बड़े जो शस्त्र हैं विश्वामित्र जी के वशिष्ठ जी के आश्रम पे मारने के। तो ऐसा कहते हैं कि वो अग्नि अस्त्र, पाशुपत अस्त्र बहुत बड़े सारे अस्त्रों का जो है
हमला करते हैं उससे वशिष्ठ जी के आश्रम में, और वशिष्ठ जी जो है सारे ही अस्त्रों को एकदम खा जाते हैं, पी जाते हैं उनको, और कोई भी आश्रम पे या वशिष्ठ जी पे कोई भी असर नहीं होता उनको। वो समझाते हैं कि फिर से कि गदि के पुत्र, तुमने जो ये विश्वामित्र जो ये सब अस्त्रों से हमला किया है, तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारे सारे अस्त्र मैं जो है नष्ट कर दे रहा हूँ, ये हमला तुम मत करो, ये करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो विश्वामित्र जी आखिरी में जो है एक ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो वशिष्ठ जी की इतनी तपस्या अच्छी रहती है, वो इतने मतलब शीतल मन के रहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को भी वो पी जाते हैं, तो कोई किसी को जो है हानि नहीं पहुंचती। ये देख के विश्वामित्र जी को फिर बड़ी शर्म आती है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो कहते हैं कि मैं जो हूँ हार गया हूँ, मैं जो हूँ एक क्षत्रिय नहीं हूँ, और आपने जो है अपने योगा से, अपने तप से, अपने मन की शक्ति से जो है मुझे हरा दिया है। और मैं अपनी जो ये गुस्से की जो ये प्रकृति है, जो मेरी ये नेचर है, जो गुस्सा करने की और बार बार हमला करने की, मैं पूरा अपना ध्यान लगाऊंगा कि इससे मैं हटूं और मैं ब्राह्मण से जो जुड़ने की जो है कोशिश करूँ। तो विश्वामित्र जी जो है फिर तपोवन से निकल के दक्षिण दिशा में साउथ में जाते हैं, और वहाँ एक वन के अंदर जाके तपस्या करते हैं 1000 साल की। उनकी जो पत्नी रहती है वो भी उनके साथ जाती है, और 1000 साल में उनको 4 जो है बेटे पैदा होते हैं। और वो जो चारों बेटे हैं उनको भी ज्ञान देते हैं, और खुद भी बड़ी तपस्या करते हैं, बड़ा ज्ञान देते हैं। और जो है कुछ समय के लिए सब चीज़ अच्छी चलती है। फिर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा जो होते हैं त्रिशुका, वो जो है पहले वशिष्ठ जी के पास जाते हैं कि वशिष्ठ जी मेरा जो है बड़ा अच्छा सब राज्य चल रहा है, मुझे जो है लेकिन अपने शरीर के साथ जीते जीते ही स्वर्ग में जाना है। तो वशिष्ठ जी उनको बताते हैं कि ये देखो नहीं हो सकता, जीते जी कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, और ये जो तुम मांग रहे हो ये बड़ी ही गलत चीज़ है, ये तुम्हें नहीं मांगनी चाहिए। तुम तो राजा हो, तुम अपना राजपाट करो, जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम अगर अच्छे काम करोगे अपने आप स्वर्ग में पहुंचोगे। तो लेकिन बड़ा इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जो है मुझे जो है स्वर्ग में जाना है और जीते जी ही जाना है। तो वशिष्ठ जी बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से चले जाओ। जब वशिष्ठ जी मना कर देते हैं तो वो जो राजा है त्रिशुका, वो वशिष्ठ जी के जो पुत्र हैं उनके पास जाते हैं, 100 जो उनके पुत्र रहते हैं, कि हालांकि मेरे गुरु ने तो मुझे मना कर दिया है कि मैं ऐसा नहीं जा पाऊंगा, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे जो है स्वर्ग में पहुंचाइए, जीते जी पहुंचाइए। तो जो उनके बेटे हैं 100 बेटे, वो उनको श्राप देते हैं कि जब तुम्हें तुम्हारे गुरु ने ही मना कर दिया तो तुम्हें उनके पुत्रों के पास आने का कोई मतलब नहीं था। ये तुम बड़ा अधर्म का जो है काम कर रहे हो, और तुम जो है हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जो है राजा से गिर जाओगे अपनी पद्धति से, और चारों जो वर्ण है, चारों वर्णों में से तुम कहीं नहीं समाओगे, कोई काम तुम नहीं कर पाओगे, तुम जो है एक चंडाला बन जाओगे, सिर्फ दुनिया भर घूमोगे चारों तरफ। ना तुम क्या बोलते हैं क्षत्रिय रहोगे, ना ब्राह्मण बन पाओगे, ना वैश्य बन पाओगे, ना शूद्र बन पाओगे। सारी जो ये वर्ण है सबसे तुम निकल जाओगे, किसी भी प्रकार का काम जो है तुम नहीं कर पाओगे। तो ये त्रिशुका राजा जो है वो बड़े परेशान होके आगे चलते हैं, फिर इनको विश्वामित्र जी के पास से पहुंचते हैं, तो उनको बताते हैं कि ऐसी मेरी कहानी है, ऐसा मेरे साथ हुआ। तो मैं जो है चाहता हूँ कि मैं जो स्वर्ग में पहुंचूं अपने शरीर के साथ ही पहुंचूं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसमें, और मैं हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा, जिससे जो है तुम जो है स्वर्ग में पहुंच पाओ। तो अपने जो 4 बच्चे हैं उनको भेजते हैं अलग अलग दिशाओं में कि जो हवन के लिए मुझे सामग्री चाहिए ये सब लेके आओ, और जो बड़े ब्राह्मण हैं जैसे विश्वामित्र जी के बेटे हैं, महादेव हैं, इन सब ब्राह्मणों को तुम लेके आओ, ताकि हम जो है ये यज्ञ कर सकें। तो वो सारा सामान तो लेके आते हैं 4 बच्चे, लेकिन बोलते हैं कि विश्वामित्र जी के जो 100 बच्चे हैं उन्होंने जो है मना कर दिया है कि हम नहीं आएंगे, ये जो चंडाला है, जो राजा हुआ करता था त्रिशूल का, इसके लिए आप ये हवन कर रहे हैं, आप भी गलत कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी को फिर एक बार गुस्सा आता है, और वो जो है उनको श्राप देते हैं 100 बच्चों को कि तुम जो ये गलत बात तुम्हारे मन में आई है कि किसी की मदद ना करो, किसी ने मदद मांगी है, इसकी वजह से तुम जो है मर जाओगे, और मरने के बाद जब दोबारा पैदा होगे तो तुम जो है मुस्तिका पैदा होगे, और तुम्हें जो है मतलब बड़े जानवरों की जो है ये मीट है वो खाना पड़ेगा, और तुम्हें जो है शांति जो है नहीं प्राप्त होगी।
महादेव को भी वो श्राप देते हैं कि आप यहाँ नहीं आए और आपने जो है मेरे ये हवन में साथ नहीं दिया, इसके लिए आप भी जब अगली बार पैदा होंगे दुनिया में, तो आप भी एक जानवर की तरह पैदा होंगे। तो ये सब होने के बाद त्रिशूल राजा के साथ तो लोग जो है यज्ञ में बैठते हैं, अपना यज्ञ करते हैं। तो जब सारे देवी देवता उस यज्ञ के आसपास आते हैं, उनको समझाते हैं कि देखिए ये नियति का नियम है कि त्रिशूल जो राज्य है वो जीते जी नहीं पहुंच सकते हैं, जो है स्वर्ग में उनको मरना ही होगा। तो विश्वामित्र जी वो सुनते नहीं किसी की बात, और त्रिशूल राजा धीरे धीरे उड़ने लगते हैं, ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी आके उनको खुद समझाते हैं कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, जीते जी कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब मैंने क्योंकि इनको वचन दिया है, वादा किया है, तो मैं इनके लिए एक नया स्वर्ग बनाऊंगा। और जब तक जो है आपका जो स्वर्ग है वो चलता रहेगा, तब तक मेरा स्वर्ग भी चलता रहेगा। तो ऐसा कहते हैं, वो एक सितारा बनाते हैं आसमान में और उसके आसपास एक स्वर्ग बनाते हैं, और राजा जो त्रिशूका है वो उस स्वर्ग में जो है जाके निवास करते हैं। तो ये सारी चीज़ होने के बाद विश्वामित्र जी को फिर जो है एक अपनी शर्म आती है कि मैंने जो ये किया है, राजा त्रिशूका की जो बात थी उसको रखने के लिए कि वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, उनके बच्चों ने मना कर दिया, और मैंने जो है इनको वहां तक पहुंचाई। तो उनको फिर एक शर्म आती है कि मुझे ये फिर गुस्सा आया, ये गुस्सा नहीं आना चाहिए था, ये गुस्सा बड़ी बुरी बात है। तो वो जो है ऐसा कहते हैं कि विश्वामित्र जी फिर जाके 1000 साल की तपस्या करते हैं, और उनकी तपस्या देख के इंद्र जो भगवान है वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये विश्वामित्र जी तो इतनी तपस्या कर रहे हैं, और ये जो है आगे जाके तो मेरा भी जो साम्राज्य है पूरा हड़प लेंगे, पूरा जीत लेंगे, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो एक अप्सरा रंभा रहती है, उसको बोलते हैं कि तुम जाओ और विश्वामित्र जी की जो ये तपस्या है इसको भंग करो। तो रंभा आती है वहां पे और देखती है, और तो विश्वामित्र जी रंभा को देखने से ही समझ जाते हैं कि इंद्र ने इनको भेजा है। और उनको एक बार फिर गुस्सा आता है, और वो रंभा को भी श्राप देते हैं कि तुमने जो ये किया है ये ठीक नहीं किया, और तुम्हारे साथ भी बड़ा आगे जो है जाके बुरा होगा, तुम 10,000 साल के लिए पत्थर बन जाओगी। और जब एक ब्राह्मण आएगा तुम्हें आशीर्वाद देगा, सिर्फ तभी तुम वापस जो है अप्सरा बनोगी। तो ये होने के बाद विश्वामित्र जी को फिर एहसास होता है कि यार वो आई थी यहाँ पे तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मैं शांत होकर भी बैठ सकता था, इस गुस्से को छोड़ सकता था, लेकिन फिर मैंने गुस्सा किया, उसको श्राप दिया, ये मैंने गलत किया। तो वो अपने आप को वचन देते हैं कि अगले 1000 साल तक मैं फिर तपस्या करूंगा, और इस बार ना मैं खाऊंगा, ना मैं पीऊंगा, ना मैं हवा से सांस लूंगा। सिर्फ मैं एक जगह बैठ के अपने जो क्रोध है इस पे जो है काबू पाने की कोशिश करूंगा। 1000 साल तक जो है वो तपस्या करते हैं। और 1000 साल के बाद जब उनके कहते हैं शरीर से जो है धुआं निकलने लगता है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगता है। तो जितने देव हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि आप जो है इनके महर्षि का जो है दर्जा दीजिए, और जो है इन्होंने बड़े कोशिश की है, अपने क्रोध पर विजय पाई है, और आप जो है इनको जो है सदर्जा दें। तो ब्रह्मा जी जो है इनको महर्षि इनके पास जाते हैं, महर्षि का दर्जा देते हैं, और ये अपनी जो तपस्या है उसमें फिर भी लीन रहते हैं। फिर शाम की जब होती है उस दिन, तो ये उठते हैं तपस्या से और पहली बार जो है कुछ खाने जाते हैं। उसी समय इंद्र जो है एक ब्राह्मण का रूप लेके इनके पास आता है कि ऋषिवर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बड़ा भूखा हूँ, मुझे आप जो है खिलाइए। तो ये कुछ कहते नहीं है आपके मुंह से, लेकिन उसको जो है अपनी जो थाली इन्होंने रखी है, अपना जो खाना रखा है, उस ब्राह्मण को दे देते हैं कि तुम खा लो। हालाँकि ये कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं, लेकिन फिर भी इनको मन में जो है एक चाह आती है कि यार मैं इतने 1000 साल से भूखा हूँ, और इसने आते ही मेरा जो है खाना माँग लिया, ये इंद्र जो है अच्छा नहीं है। ये सोचते हुए वो फिर ख्याल करते हैं कि यार ये मेरे मन में तो गुस्सा आ ही गया। मेरी जो मन था, जो शीतल होना चाहिए था, उसमें फिर एक पत्थर जो है एक टुकड़ा आया, और वो शीतलता जो है खत्म हो गई। तो फिर उनको बड़ा जो है अफ़सोस होता है, और फिर वो कहते हैं कि मैं 1000 साल तक जो है फिर तपस्या करूँगा। 1000 साल तक तपस्या करने के बाद जो है फिर जो ब्रह्मा जी उनके सामने आते हैं और बोलते हैं कि अब जो है तुमने अपने जो सारी इंद्रियां हैं, सारा मन है, उस पर काबू पा लिया है, और तुम जो है अपने गुस्से से ऊपर उठ गए हो, और इसलिए तुम्हें जो है हम जो है ब्रह्म ऋषि का जो है पद जो है देते हैं। तो शांतनु जो राजा जनक को, श्री राम को, श्री लक्ष्मण को बता रहे हैं, कहानी तो बताते हैं कि ऐसे जो विश्वामित्र जी हैं इन्होंने अपने शरीर पे, अपने इंद्रियों पे, अपने जो मन है उस पर काबू पाया, और इन्होंने जो है अपने गुस्से को शांत किया, और उनको हजारों साल लगे अपने गुस्से को शांत करने में।
बताते हैं कि गुस्सा जो है बड़ी बुरी चीज़ है, ये इंसान को नहीं करनी चाहिए और इंसान जो अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे काबू पा लेता है, उसके लिए ज़िंदगी जो है बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी सरल हो जाती है। तो बताते हैं कि ये सब गुस्से पे काबू पाने के बाद, ब्रह्म ऋषि बनने के बाद विश्वामित्र जी ने देखो इतने बड़े-बड़े काम किए और जैसे ये जब असुरों ने हमला किया तो इन्होंने आपको बुला लिया। जब मेरी माँ की, मेरे पिता की, मेरे परिवार की समस्या आई तो आपको ये लेके हमारे आश्रम तक आ गए। तो ये जो है गुस्से पर काबू पाने के बाद देखो उन्होंने कितनी ख्याति पाई है, तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि जीवन में आपको भी गुस्सा ना आए। तो आगे का जो कहानी रहेगी जिसमें राजा जनक जो है शिव जी का जो धनुष है उसके बारे में बताते हैं, उसके उसको हम अगले ब्लॉग में चर्चा करेंगे। अभी के लिए मैं यहीं पे रोकता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।